नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना डिजिटल अड्डा पे। आज वीडियो का एनालाइज करेंगे हम कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर और जानेंगे इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे समर्थन क्या है और इसके पीछे की गहरी राजनीति क्या हो सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत कुछ जानने मिलेगा क्योंकि तुरंत मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, काफ़ी कुछ रिसर्च करता हूँ, बहुत पुख्ता जानकारियाँ इकट्ठा करता हूँ, तभी मैं कोई वीडियो तैयार करता हूँ। मैं ट्रेंडिंग के हिसाब से उसी दिन तुरंत ही वीडियो अपलोड नहीं करता क्योंकि तुरंत बहुत सारी जानकारियाँ मिस हो जाती हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि अभिजीत दीपके नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक अकाउंट बना के क्रिएट की थी, जिसपे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर कुछ ही दिनों के अंदर जुड़ गए थे। यह पूरा कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, आइए अब इसे समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हुई थी जिसमें एक बेरोजगारी को लेकर चल रहे सुनवाई में जज ने कहा था कि ऐसे डिग्रीधारी कॉकरोच की तरह बहुत है जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, किस किस को रोजगार दिया जाए। कुछ इस तरह की टिप्पणी थी। हालांकि ओरिजिनल टिप्पणी क्या थी ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सर्च किया है कुछ ऐसा ही था। तो यहाँ से आंदोलन शुरू हो जाता है। यह अभिजीत दीपके नाम का शख्स इंडिया में नहीं रहता, ये रहता है अमेरिका में। उस टाइम जब यह विवाद शुरू हुआ था, यह शख्स वहीं से अकाउंट क्रिएट करता है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, एक्स पे, जो करंट में इस समय एक्स है, उस पे अकाउंट क्रिएट करता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से और लोगों से अपील करता है कि हमें जो हम जैसे युवक हैं जिनके पास डिग्रियां हैं उन्हें कॉकरोच बोला गया है और आप लोग हम मेरा समर्थन करते हुए इसे फॉलो करें। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली एक बात है, ऐसे हमारे देश में लाखों की संख्या में क्रिएटर हैं जो किसी न किसी मुद्दे को लेकर अकाउंट बनाते हैं, लोगों से अपील करते हैं, लेकिन वह सालों घिसते रहते हैं, अपना दसियों साल बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में थक कर हार कर कॉन्सेप्ट को ही छोड़ देते हैं। उन्हें कभी कोई पब्लिसिटी नहीं मिलती किसी भी मुद्दे को लेकर। लेकिन इन्हें कैसे अचानक से रातों रात इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिल गई? अब ये अमेरिका में थे। इससे पहले ये करते क्या थे ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी यह राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनको हैंडल करते थे, उनके लिए ऐड करते थे, उनके लिए कॉन्सेप्ट तैयार करते थे, उनको वायरल कैसे करना है, इस सर्च जैसी चीजों में सोशल मीडिया जो भी पार्टियों की टीम होती है उसमें ये काम करते थे। इनका काम यही था, सोशल मीडिया के जरिए पार्टियों का प्रचार करना और उनको आगे बढ़ाना। तो इससे पहले ये केजरीवाल की पार्टी में थे, आम आदमी पार्टी में, और जब दिल्ली वगैरह का, पंजाब का चुनाव हुआ था तब ये सक्रिय भी थे। उसके बाद से ये अमेरिका चले गए। तो आप समझिए यहाँ पे इनके जो लिंक हैं ये भारत के विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अच्छे से जुड़े हुए हैं और ये रहते अमेरिका में हैं। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमेरिका किस हद तक हमारी राजनीति में दखल देता है। बहुत सारे अमेरिका के एनजीओ, वहाँ के सांसद, वहाँ के मंत्री, यहाँ तक कि बड़े-बड़े पार्टी से जुड़े लोग हर वक्त भारतीय मीडिया को टारगेट करते हैं, भारतीय पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं। उन्हें तो बर्दाश्त ही नहीं होता कि भारत पे कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन रहे जो लॉन्ग टाइम तक सत्ता पे रहे। जैसे कि इस समय हमारे मोदी जी काफी दिन से प्रधानमंत्री पद पे बने हुए हैं, ऐसा उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। उन्हें चाहिए कि यहाँ पे हमेशा गठबंधन वाली सरकार रहे जो उनके इशारों पे नाचे और उनके द्वारा जो भी अप्रूवल से वो आसानी से पास हो जाएं। कोई भी यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता रहे, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। और वैसे भी उसे दुनिया के किसी भी देश में स्थिरता बर्दाश्त है ही नहीं। वो सबको उलट पलट करने की ही सोचता है और करता रहता है। कभी भी आपने देखा होगा, कभी आप वहाँ के अगर अखबारों की बात करें, वहाँ की मीडिया की बात करें, वो हमेशा इंडिया की मीडिया यहाँ के अखबारों की बुराइयां करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स की नेगेटिव छवि दिखाते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, वो भारत विरोधी है। वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अब अभिजीत दीपके भी अमेरिका में रहते थे। उन्होंने पहले यहाँ की विपक्षी पार्टियों के साथ सोशल मीडिया विंग में काम भी किया हुआ है। क्या ये सारा कनेक्शन इतना समझने के लिए काफी नहीं है कि दाल में बहुत कुछ काला है? अब काला कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ। काला इस तरीके से है, ये जो एक्स हो गया, किसका है एक्स? एलॉन मस्क का। इन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक किसका है? मार्क जुगरबर्ग का।
ये भी यूनाइटेड। इसके अलावा अगर आप चले जाएं यूट्यूब वगैरह, ये सब कहाँ की कंपनियां हैं, इन्हें कौन डील करता है? ये सब तो अमेरिका के अंडर में है। और इनका खेल क्या होता है? एल्गोरिदम। वो जिस शख्स को चाहे उस शख्स को रातों रात मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें कुछ देर के लिए एल्गोरिदम को एक मेन सर्च पॉइंट पे ही तो सेट करना है। आप अगर एक छोटे मोटे क्रिएटर है तो आपको पता होगा कि अगर यूट्यूब चाहे आपकी वीडियो को 24 घंटे के लिए फ्रंट सर्च पे रख दे तो आपकी वीडियो कितनी जल्दी मिलियंस ऑफ व्यूज और हजारों लाखों में सब्सक्राइबर क्रॉस कर जाएगी। ये सब यूट्यूब के हाथों पे है, उनके एल्गोरिदम के हाथ में है। ये सब बहुत ही पॉसिबल है और आसानी से हो सकता है। तो हालांकि मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। दिमाग आपके पास भी है, समझने की जरूरत है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक्शन शुरू होता है। सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। सरकार इन अकाउंटों को यहाँ से जांच करवाती है। और कई सारे मानक ऐसे नहीं होते कि रातों रात इतना पॉपुलर कोई बिना किसी ऐसे कंटेंट के साथ हो जाए जिसका कोई मकसद ही नहीं है, फालतू भरा कंटेंट। तो ये ब्लॉक हो जाता है सोशल मीडिया से। एक्स को ब्लॉक करना पड़ता है, ट्विटर को ब्लॉक करना पड़ता है, और इंस्टाग्राम फेसबुक से ये अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसका रीजन है कि जो इंडिया है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और इतने ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स है इन सोशल मीडिया को यूज करने वाले कि यहाँ के सरकार की बात तो इन्हें माननी ही पड़ेगी। क्योंकि ये बैन भी हो सकते हैं आगे चल के अगर ये अपनी ही मनमानी करेंगे। छोटे देशों में ये अपनी मनमानी करते भी हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों में अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे। इसी वजह से चीन जैसे देशों में प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वहां की सरकार नहीं चाहती कि यह किसी भी तरह से हमारी पब्लिक को वर्गला सके या उनका नैरेटिव अपने हिसाब से सेट कर सके। इसी वजह से चाइना में ये सारे प्लेटफॉर्म बैन है और वहां उनका खुद का चलता है। तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विदेशी, खासतौर पे अमेरिका से जुड़े हुए हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब समझते हैं कि जब ये अकाउंट ब्लॉक होते हैं, वहां से फिर ये जो आपका अभिजीत दीपके है, काकरोच जनता पार्टी का फाउंडर, ये वहां से आता है जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने, उस बात को पकड़ के कि हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा बोला गया, इसलिए हम धरना करेंगे। साथ में अभी एक नीट पेपर लीक हुआ था, उसका मुद्दा इन्होंने उठाया कि नीट पेपर लीक हुआ है इसलिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। अब वहां से वो निकलता है, हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की एक बुक लेकर लहराते हुए। अमेरिका के एयरपोर्ट से जब दिल्ली पहुंचता है तो बुक लहराते हुए बाहर निकलता है। सीधे सीधे टारगेट करता है यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो अम्बेडकर को ज्यादा मानते हैं। वैसे तो पूरा देश मानता है, लेकिन कुछ समुदाय के लोग कुछ ज्यादा मानते हैं, तो सीधे सीधे उन्हें टारगेट करता है। जो यहाँ की विपक्षी पार्टियों की भी हमेशा से नीति रही है कि खास समुदाय और कुछ दलितों को अगर साथ जोड़ लिया जाए तो सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है। उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ दीपक अभिजीत दीपके पहुंचता है जंतर मंतर। अब जंतर मंतर में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंच जाते हैं, नए क्रिएटर्स पहुंच जाते हैं। लगभग लगभग 8-10 हजार लोग तो यही हो जाते हैं जो वहां पे वीडियो बनाने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि काकरोच जनता पार्टी के जो ओरिजिनल सपोर्टर होते हैं, जो विपक्षी विचारधारा से या जो भारतीय पॉलिटिक्स से नाखुश रहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम पहुंचते हैं वहां पे। लेकिन जो भी पहुंचते हैं वह वहां पे ना तो उनका फोकस रहता है धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, जो इस्तीफा के लिए गए थे, नीट पेपर के लिए गए थे, उस जगह पे उनका फोकस नहीं रहता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी जहां पे नारे लग रहे हैं, मोदी मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। मतलब आप गए थे नीट पेपर के लीक होने के विरोध में धरना प्रदर्शन करने, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने, वहां पे आप ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये हर जगह ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी क्यों शुरू हो जाती है, इसका भी बहुत बड़ा एक लिंक जुड़ा हुआ है इस बाबा साहब अंबेडकर जी की किताब से। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसका टाइटल होगा ब्राह्मणवाद vs ब्राह्मण। आप जरूर ये वीडियो देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। उसके बाद क्या होता है कि ये धरना प्रदर्शन वैसे तो चलना था कई दिन तक जब तक इस्तीफा ना हो जाता, लेकिन ये चूंकि अमेरिका में रहता है, थोड़ा नरम बॉडी का इंसान है, उसे ज्यादा गर्मी वर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इसकी कुछ तबीयत अभिजीत दीपके की बिगड़ती है और ये धरना समाप्त कर देता है और घर चला जाता है और अपने धरने को बहुत ही सक्सेसफुल बताता है। और फिर रोज एक नया बयान देता है कि अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अपने तरीके से करता रहता है। लेकिन भारत में मौजूद लोग जो वास्तव में इस सरकार से जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस सरकार को वोट दिया था,
वो लोग आज भी अपनी जगह पे ही हैं, अपनी जगह पे हैं, तभी आज मोदी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए हैं, नेहरू जी को पीछे छोड़ पाए हैं, लगातार प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। तो ऐसे नैरेटिव आज से नहीं, पहले से ही गढ़े जा रहे थे। अमेरिका कल भी हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा था, आज भी कोशिश करता है। और हमें सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या किसी की भी वीडियो देखते हो, ये सब अमेरिका के कंट्रोल में है। और इनकी मंशा रहती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे भारत में कोई बड़ा कांड हो जाए, कोई उथल-पुथल हो जाए। और ये हमेशा उस चीज़ को कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं। और ये जो अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी इतनी हाईलाइट हुई थी, कहीं न कहीं इन सब की साजिश यहाँ पे जुड़ी हुई थी। फिलहाल इस पे आगे जैसे ही कुछ होता है, ये लोग आगे कुछ कांड करते हैं या इस पे कोई नई अपडेट आती है, तो मैं फिर से नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए सभी देशवासियों को जय हिंद।